अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कैंडा मिल्क 3 फॉलो इन मिल्क फार्मूला के हवाले से। अगर हम बात करते हैं कैंडा मिल्क 3 की, तो ये ग्रोइंग अप जो है वो फार्मूला मिल्क है और सूटेबल है फॉर 12 मंथ्स बेबी के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसकी खसूसियात के हवाले से, तो इसकी सबसे पहली जो खसूसियत है वो ये है कि ये एक ब्रिटिश जो है वो एक फार्मूला मिल्क है। और जो है अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कोई जो है वो पाम ऑयल जो है वो ऐड नहीं है। थर्ड पर इसकी जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि ये एक प्लांट बेस्ड जो है वो फार्मूला मिल्क है, यानी जो ओमेगा 3 है, जो उनका सोर्स है वो प्लांट सोर्स है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करते हैं तो इसमें यूज किया है होल मिल्क फैट, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फैट, ठीक है, बाहर से कोई फैट नहीं डाली। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी मजीद खासियत के हवाले से, तो ये वेजिटेरियन जो है वो फ्रेंडली है। अगर हम इसकी नज़र दोहराते हैं कैंडा मील 3 के कुछ की इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, तो की इंग्रेडिएंट्स में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो होल मिल्क शामिल है। जबकि आपको पता है होल मिल्क का मतलब ये है कि जो काउस हैं या जो फार्म्स हैं जिनको नेचुरली जो है वो वेजिटेरियन जो है वो फीड दी गई है, तो प्योर जो है वो मिल्क जो है वो मिलेगा। इसमें जो है फैट जो है वो खुद से नहीं डाली गई। बाकी जो आप ब्रांड्स देखते हैं उसमें जो है वो फैट कंटेंट जो होता है वो 100% होता है। सेकंड पर जो है ये एक स्किम मिल्क है। और थर्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें इस मिल्क के अंदर है वो है वाई प्रोटीन। वाई प्रोटीन जो है इसमें जो है कोशिश की गई है कि जितनी ब्रेस्ट मिल्क में होती है, ठीक है, उतनी ऐड की जाए, यानी जो उसका तनासुब है वो इक्वेलेंट टू या उसके करीब करीब रखा जाए ब्रेस्ट मिल्क के, तो वो 20 to 80 है। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर फ्लैट फैट ब्लेंड्स शामिल हैं, कोकोनट शामिल ऑयल शामिल है, सनफ्लावर ऑयल शामिल है, और इसके अलावा जो है वो रेप सीड ऑयल शामिल है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो डीएचए शामिल है। डीएचए आपको पता है वो सपोर्ट करेगा हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट को। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है मजीद जो है इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर जीओएस शामिल है। जीओएस से होगा क्या, ये मिमिक कर देगा इफेक्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स। तो ये इसके अंदर जो है वो शामिल है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो है हम फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करते हैं। अगर हम इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करें तो फीडिंग चार्ट में जो है, अब मैंने जैसे पहली जो है वीडियोस में बताया हुआ है कि 1 स्कूप जो है वो हमेशा डलेगा 30 ml वाटर के अंदर, ठीक है। तो 6 स्कूप्स कितने डलेंगे, 6 स्कूप्स जो है वो ऑटोमेटिकली डलेंगे 180 ml जो है वो वाटर के अंदर। और ये इसका जो है फीडिंग चार्ट में लाजमी। सेकंड पे इसकी आ जाती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है आप हाइजीनिक पैरामीटर्स को अपनाएंगे। आपने जो अपने हैंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो साफ कर लेना है। जब आपने अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से साफ कर लें, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यूटेंसिल्स को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साथ में आपने फीडर को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साथ में आपने निप्पल को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, ठीक है। फीडर साफ कर लिया, निप्पल साफ कर लिया, और वो पतीला जिसके अंदर आपने पानी गर्म करना है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो साफ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पतीला लेना है, ठीक है। पतीले के अंदर आपने जो है वो पानी डालना है, ठीक है। पानी को आपने जो है वो 5 मिनट्स तक बॉईल करना है। 5 मिनट्स तक बॉईल करने के बाद जो है पानी को आपने उसको जो है फिर उसके बाद उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है। मॉडरेट टेम्परेचर में लेके आने के बाद आपने जो है पाउच खोलना है, या फिर जो टिन का डब्बा है आपने उसको खोलना है, और टिन के डब्बे में से आपने जो है वो पाउडर को बाहर निकालना है। उसके लिए कोई भी इन्फेंट मिल्क पाउडर हो तो उसमें उन्होंने लाजमी तौर पे जो होता है वो स्कूप गिवन होता है। ये स्कूप इसी वजह से दिया जाता है ताकि जो इसकी मेजरमेंट है वो आप आपकी लेवल अप रखें, ताकि जितनी नरिशमेंट बेबी को चाहिए वो नरिशमेंट जो है वो बेबी को जो है वो लाजमी तौर पे मिले, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो अपने ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर जो है आपने जो है वो स्कूप को बाहर निकाला। स्कूप के अंदर जो है आपने पाउडर डाला। पाउडर की जो है सतह को आपने हमवार की। आपने हमवार कैसे करनी है कि आपने डब्बे के अंदर जो
जो एक सतह है उसी से आपने जो है पाउडर को जो है वो लेवल अप कर लेना है, और जितने स्कूप्स जो है वो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है वो आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कैंडामिल 3 की, तो कैंडामिल 3 में जो स्कूप्स की अमाउंट है वो आपको पता है वो 6 स्कूप्स ऐड है। तो आपने 6 स्कूप्स जो है वो डालने हैं 180 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर जो है आपने वही जिसको आपने मॉडरेट टेम्परेचर में रखा है, ठीक है। फिर आपने 6 स्कूप्स जो है वो डाल लिए, ठीक है। और जो है डालने के बाद आपने उसे अच्छे तरीके से शेक आउट करना है। जब आप उसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक जो है वो फ्रोथ जो है वो अपीयर हो गई है। इस फ्रोथ नुमा दूध को आपने बेबी को हरगिज नहीं देना, आपने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अगर आप ये फ्रोथ नुमा दूध जो है वो बेबी को देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चे को गैस हो जाए, बच्चे को ब्लोटिंग हो जाए, या बच्चे को और कोई जो है वो डाइजेस्टिव इशू आ सकता है। तो आपने कभी भी जो है ये फ्रोथ नुमा दूध नहीं देना, आपने जो है इस फ्रोथ को नीचे सेटल डाउन होने देना है। और जब फ्रोथ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए तो आपने तो आपने ऐसा करना है कि आपने जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को जो है एक बार आप जो है वो उंगली से टचअप कर लें। इस उंगली को से टचअप करने का फायदा ये होगा, प्रिपरेशन को जो है आपका उंगली से टच करने का जो है वो सबसे ज़्यादा मेन जो है वो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा उसका ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बच्चे के पीने के काबिल है। क्योंकि अगर जो है आप जो है टच करके नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है। एक बार मुतमईन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को जो है वो माउथ अल्सर्स वगैरह हो जाए। फिर उसके बाद जो है कुछ इसकी जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेडी है, आप बच्चे को दे सकते हैं। आप कुछ एहतियातें हैं, कैंडामिल को जब भी आपने जो है ओपन अप किया उसको किसी टाइट जार कंटेनर में रखते हैं ताकि जो पाउडर है वो इंसेक्ट से महफूज रहे, जो पाउडर है वो मॉइस्चर से महफूज रहे, जो पाउडर है वो इंसेक्ट से महफूज रहे। फिर उसके बाद जैसे कि मैं बाकी वीडियोस में भी बताता हूँ कि आपने जो वाटर है, वाटर को आपने माइक्रोवेव के अंदर हरगिज भी बॉयल नहीं करना। आपने जो है वाटर को माइक्रोवेव की बजाय कोई इलेक्ट्रिक केटल ले लें, उस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर जो है आप पानी को जो है लाजमी तौर पे जो है वो बॉयल कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन बार बार देनी है। बाद में ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है कि कॉमन है कि क्या प्रिपरेशन को जो है वो एक से ज़्यादा बार जो है वो इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। तो प्रिपरेशन को एक से ज़्यादा बार जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना है। प्रिपरेशन जैसे ही आपने बनाई आप उसको 20 मिनट तक लाजमी तौर पे यूज़ कर लें। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि उसको घंटे बाद इस्तेमाल करें, या आपने सुबह प्रिपरेशन बनाई और उसी को जो है आपने रात को इस्तेमाल कर लिया। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने हमेशा इंस्टेंट जो है वो प्रिपरेशन जो है वो बनानी है। इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर जो है वो ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं कि चोकिंग इफेक्ट की, यानी आप बच्चे को दूध दे रहे हैं और आप अपने कामकाज में लग गए हैं, या आप अपनी कामकाज में मसरूफ हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बच्चे के पास रहना है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है कोई दूध जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो उसकी सांस की नाली में ना अटक जाए और कोई भी हैजर्ड जो है उससे बच सके। अब मैं जो है वो सम अप करूंगा। कैंडामिल 3 की एक फेवरेट जो है वो ब्रिटिश फार्मूला मिल्क है। कोई पाम ऑयल इसमें ऐड नहीं है, एक प्लांट बेस्ड है और वेजिटेरियन जो है वो फ्रेंडली है, और 60 ईयर्स है इनका एक्सपीरियंस का। एक होल मिल्क फार्मूला मिल्क है जिसके अंदर जो है एक स्किम मिल्क है, और साथ में इसके अंदर वाई प्रोटीन शामिल है। वाई प्रोटीन की जो अमाउंट है वो क्लोज की गई है ब्रेस्ट मिल्क के मुताबिक। फैट ब्लेंड है, कोकोनट ऑयल शामिल है, सनफ्लावर ऑयल शामिल है, रेपसीड ऑयल शामिल है। फिर उसके बाद इसके अंदर जीएस शामिल है, एफओएस शामिल है, जो क्या करते हैं, जो मिमिक करते हैं प्रोबायोटिक इफेक्ट को, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ को इंश्योर करते हैं। ये इसके जो है कुछ इसके फायदे हैं। बाकी आपने फीडिंग चार्ट और प्रिपरेशन को लाजमी देर पे जो है वो फॉलो करना है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दी पाकिस्तान। शुक्रिया।